रूसी मुहाजिर आज़िम हाशमी की रुदाद अलम समरकंद व बुखारा की खूनी सरगुज़श्त। किस्त नंबर 3। समरकंद का टिकट बड़े ड्रामाई अंदाज में हासिल किया और शाम के 8 बजे डॉग गाड़ी से रवाना हो गया। अगले रोज़ खवास पहुंचा। ये एक जंक्शन है। यहाँ एक रेस्तोरां के मालिक ने चावल 40 रुपये रूबल में खरीद लिए। खवास मसनूई कहत के चुंगल में गिरफ्तार था। कम्युनिस्टों ने किसानों से खाने पीने की तमाम चीज़ें छीन ली थीं। शाम की गाड़ी से फिर समरकंद रवाना हुआ। रेस्तोरां के मालिक ने मशवरा दिया कि मैं समरकंदी लिबास पहन लूँ तो बेहतर रहेगा। चुनांचे मैंने समरकंद का लंबा और ऊंची आस्तीन वाला कोट खरीद लिया। अब मैं हूबहू समरकंदी उज़्बुक दिखाई देता था। समरकंद पहुंचकर मदरसा तिलाकार में ठहरा। अगले रोज़ कारी अलमासी के दोस्त को तलाश किया। उन्होंने मुझे शहर से कोई 2.5 फरसुख के फासले पर मेमन कशलाक पहुंचा दिया। यहाँ एक आलिम दीन दामिला बुखारी के नाम से मशहूर थे। बड़े ज़हीन, नुक्तादान और दूरअंदेश मुरज्जा खासवाम थे। अब्दुल मालिक कारी ने इनका नाम एक रुका लिख दिया था। मैंने पेश करना चाहा तो लेने से इनकार कर दे फरमाया, मैं फैसला कर चुका हूँ कि ना किसी से कोई ख़त पत्र लूँगा और ना कोई सरगोशी करूँगा। ताहम वो बड़ी शफकत से पेश आए। अपने हाथ से चाय बनाई और पेश की। मैंने अर्ज़ किया, कारी उस्मान अलमास ने सलाम कहा है। देर तक सलाम का जवाब देते रहे, अलैहिस्सलाम व अलैहिस्सलाम। फिर फरमाया, अलमास दुरुस्त हस्त, दुरुस्त हस्त। मैंने जवाब दिया, अब कहाँ का इरादा है? उन्होंने दूसरा सवाल किया, बुखारा या शहर सब्ज़? शहर सब्ज़ किसके यहाँ जाएंगे? वहाँ मेरे मामू रहते हैं। मामू का नाम बताया तो पता चला कि दामिला बुखारी मेरे मंजिल मामू महिउद्दीन खान तोरा के शागिर्द हैं। बहुत खुश हुए, दुआएं दी। बातों ही बातों में फरमाया, मुसलमानों की आजमाइश का वक्त आ गया है। कौन खरा है और कौन खोटा, अब इन्हें अलग अलग छांटा जाएगा। दामिला बुखारी हफ्ते में एक दिन कुरान और हदीस का दर्स दिया करते थे, जिसमें शरीक होने के लोग खतरा मोल लेकर दूर दूर से आते। मेमन कशलाक से कुछ फासले पर तख्ता कराचा पहाड़ियों का मशहूर सिलसिला शुरू हो जाता है। इन्हीं पहाड़ियों में मुजाहिदीन का मरकज़ था। मुजाहिदीन रोज़ाना पहाड़ों से उतरते, कम्युनिस्टों पर अचानक टूट पड़ते। थोड़ी देर तक मार का कारज़ार गर्म रहता, फिर मार धाड़ करके गायब हो जाते। दामिला बुखारी कम्युनिस्टों की बदजुबानी का जवाब भी देते थे और मुजाहिदीन की तरबियत भी करते। एक दिन मुझसे फरमाया, हम तुर्कस्तानी मुसलमान कुफरान नेमत में मुब्तला थे, खसूसन उलमा हजरात। सैलाब उमड़ता रहा और वो पड़े सोते रहे। जागे भी तो उस वक्त जब सैलाब मस्जिदों, मदरसों और खानकाहों की दीवारों से आ टकराया। अब गफलत शारी के इस गुनाह अजीम का कफ़ारा इसके सिवा और कोई नहीं कि उलमा अपनी जानों पर खेल जाएं। बुखारी साहिब की खिदमत में मैं हफ्ता भर रहा और फिर बुखारा की तरफ रवाना हो गया। बुखारा से 7-8 मील के फासले पर रेलवे का एक बड़ा जंक्शन कागान है। यहाँ से बुखारा तक छोटी पटड़ी की रेलगाड़ी जाती है। मैं गाड़ी में सवार होने के बजाय पैदल ही चल पड़ा। रात गए एक गांव में पहुंचा। मस्जिद में नमाज पढ़कर सोने लगा तो इमाम ने रोक दिया। इस पर बहस छिड़ गई। इमाम कहता था मस्जिद में सोना मकरूह है। मैं कहता था कि मुसाफिर के लिए मस्जिद में ठहरना और सोना मकरूह नहीं। आखिर बहस में ज़िच होकर इमाम ने कहा, फ़िरक़े की तरफ से सख्त हकाम है। फ़िरक़ा? कौन सा फ़िरक़ा? मैंने दरियाफ्त किया। बालाई। इमाम ने ललकारते हुए कहा, तू नहीं जानता फ़िरक़ा कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट तो खुदा के मुनकर हैं, इनका मस्जिद के इंतज़ाम से क्या ताल्लुक़? मैंने कहा, तुम कौन हो नादान बच्चे? उज़्बुक, ताजिक, करगेज़, कज़ाक या तुर्कमान? उज़्बुक। मैंने जवाब दिया, तुम्हें तो यहाँ आने की भी इजाज़त नहीं। अपनी खैर बनाओ और चले जाओ। वो ज़ोर से चीखा। बादल न खासा मस्जिद से निकला और रात के गांव से बाहर एक दरख्त के नीचे गुजारी। सुबह नमाज पढ़ने मस्जिद में आया तो दरवाज़ा मुकफ़ल था। चुनांचे बुखारा की तरफ चल खड़ा हुआ। 8 बजे के करीब शहर में पहुंचा। मोहल्ला गजदवानी में एक खूबसूरत मस्जिद दिखाई दी। अंदर दाखिल हुआ। कुछ औरतें बैठी कपड़े धो रही थी और मस्जिद में कई ख़ानदानों ने डेरा जमा रखा था। बादज़ा पता चला कि ये यहूदी कम्युनिस्टों के ख़ानदान हैं और इन्हें सोशलिस्ट हुकूमत ने आबाद किया है। बाहर निकला। दूर बैंड बाजी की आवाज़ सुनाई दी जो लम्हा ब लम्हा करीब तर आती जा रही थी। शायद कोई जुलूस था। चंद मिनट के बाद पूरा मंजर मेरे सामने आ गया। आगे आगे फौजी दस्ता बैंड की धुन पर मार्च कर रहा था। इसके पीछे हज़ारों कम्युनिस्ट कतार दर कतार अपने परचम उठाए चले आ रहे थे। हर कतार एक औरत और एक मर्द पर मुश्तमिल थी। ये लोग शहर के वस्त में एक बहुत बड़े हौज़ के पास जमा हो गए, जो हौज़ दीवान बैगी कहलाता है। दरअसल इस रोज़ कम्युनिस्ट यौम बेपर्दगी मना रहे थे। चंद साल पहले इसी दिन उन्होंने सुर्ख फौज की मदद से मुसलमान औरतों के चेहरों से बुरके उतार कर उन्हें आग लगा दी थी। जिन ख़वातीन ने बुरके उतारने से इनकार किया था, उनके घर वालों को सख्त अज़ियतें दी गईं, हत्ता कि उन्हें बचाने के लिए औरतों ने नकाब उतार दिए। अब वो हर साल बेपर्दगी की तकरीब मनाते थे। जुलूस के इख्तिताम पर कम्युनिस्टों ने जलसा मुनक्कद किया, जिसमें दीनी शायर के खिलाफ दिल खोल कर हजरा सराई की।
اور اتفاقی رائے سے قرارداد منظور کی کہ تمام بڑی مساجد میں لینن کے مجسمے نصب کیے جائیں۔ بخارا میں 3 دن رہا، مگر یہ 3 دن میرے لیے 3 سال سے بھی بھاری تھے۔ حالات انتہائی اضطراب انگیز تھے۔ پورا ترکستان مظالم کی چکی میں پس رہا تھا، مگر بخارا کے مسلمان جن مظالم سے دوچار تھے، دوسرے علاقوں کے مظالم کی ان کے آگے کوئی حیثیت نہ تھی۔ اسلام اور خدا رسول کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا اور معاندانہ سرگرمیاں زوروں پر تھیں۔ کمیونسٹوں کی زبان اور کمیونسٹ پارٹی کی مرضی قانون تھی۔ انسانی اور شہری حقوق ان کے قدموں تلے پائمال ہو رہے تھے۔ دینی عقائد اور شاعر کے ساتھ وابستگی کا اظہار عذاب مول لینے کے مترادف تھا۔ بخارا میں 800 دینی مدارس تھے، لیکن اب وہ قال اللہ اور قال رسول کی آوازوں سے محروم ہو چکے تھے۔ کوئی استبل بنا ہوا تھا، کوئی گودام کا کام دے رہا تھا، کوئی کلب بن چکا تھا، اور کسی سے رقص و سرود کی آوازیں اٹھ رہی تھی۔ اکثر مسجدیں بند پڑی تھی، بعض میں یہودی اور دوسری غیر قوموں کے خاندان مقیم تھے۔ ہر شخص دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتا تھا۔ رہنمایان ملت اور دینی پیشوا یا تو شہید کر دیے گئے تھے یا جلا وطن۔ جیل خانے دیندار مسلمانوں سے بھرے ہوئے تھے۔ عوام سخت پست حوصلہ اور جذبہ دینی سے خالی ہو چکے تھے۔ فرغانہ اور سمرقند میں کم از کم مزاحمت تو ہو رہی تھی۔ یہاں جیسے تیمور کے گھر سے غیرت و حمیت کا جنازہ ہی نکل گیا تھا۔ دل کو سخت صدمہ ہوا۔ بار بار سوچتا کہ اب مجھے اپنے وطن کو خیر بات کہنا پڑے گا۔ بخارا میں آئے مجھے دوسرا دن تھا کہ طبیعت کا اضطراب اور بڑھ گیا۔ آخر مشہور مسجد مفاق میں جا چھپا۔ یہ مسجد زیر زمین ہے۔ خیال آیا کہ استخارہ تو کروں، شاید ہادی مطلق سے کوئی رہنما مل جائے۔ وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، استخارے کی دعا مانگی اور پڑھ کر سو گیا۔ صبح صادق کے وقت پہلے مؤذن آیا، پھر 2 آدمی آئے اور ہم 4 آدمی نے نماز فجر ادا کی۔ ان لوگوں کی زبانی پتہ چلا کہ رات شہر پر قیامت گزر گئی۔ ہوا یوں کہ دن کے وقت کمیونسٹوں نے پھر جلوس نکالا، اسلام اور خدا رسول کے خلاف حضرہ اسرائی کی، دینی شاعر کا تمسخر اڑایا۔ اس پر چند نوجوان مسلمان مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے 2-3 سربراہ آوردہ کمیونسٹوں کو قتل کر دیا۔ اس پر کمیونسٹ پارٹی کے درندے اور سرخ فوج کے وحشی سپاہی شہر بھر میں پھیل گئے اور قتل عام شروع کر دیا۔ لوگوں کو گھروں میں گھس گھس کر نکالا گیا اور گولی ماری گئی۔ صبح کے وقت بخارا کے گلی کوچے لاشوں سے پٹے پڑے تھے۔ دوپہر تک میں مسجد مفاق ہی میں رہا۔ 11 بجے کے قریب باہر نکلا اور حوض دیوان بیگی جا پہنچا۔ میرے ہاتھ میں موٹی دری سے بنا ہوا تھیلا تھا جس میں موچیوں کے اوزار تھے۔ کچھ دیر ادھر ادھر ٹہلتا رہا، پھر سفیدے کے ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک نوجوان آیا، تقریباً میری عمر کا ہوگا۔ آتے ہی بلا تکلف پوچھا، یہاں کب آئے؟ اس بے تکلفی پر میں گھبرا گیا، تاہم فوراً سنبھلا۔ جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کیا، تم یہاں کب سے ہو؟ 2 مہینے سے، اس نے جواب دیا۔ کس جگہ کے ہو؟ میں نے پھر پوچھا۔ اندجان کے محلے کلتپا کا، نوجوان نے کہا۔ پھر دریافت کیا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ قائقی کا۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟ روزگار کی تلاش میں۔ کیا کام کرتے ہو؟ موچی ہوں۔ خوب، ہر طرح کا جوتا بنا لیتے ہو؟ دراصل میں مسیحی گر ہوں۔ مسیحی نرم چپڑے سے بنے ہوئے موزے کو کہتے ہیں۔ آؤ میرے ساتھ چلو، وہیں گھر پر اطمینان سے باتیں کریں گے۔ مجھے اپنا موزہ بھی ٹھیک کروانا ہے۔ میں نوجوان کے ساتھ ہو لیا۔ اس کی چال ڈھال سے محسوس ہوتا جیسے وہ مجھے پہلے سے جانتا ہو۔ بطور احتیاط مجھ سے کئی قدم آگے چل رہا تھا۔ بخارا کے گلی کوچے بڑے تنگ ہیں، دونوں طرف بلند و بالا عمارتیں ہیں۔ ہم پیچ و خم کھاتے ہوئے گلیوں سے چلے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ مڑ کر دیکھا تو نوجوان غائب تھا۔ میں ایک چوراہے پر کھڑا تھا، بڑا پریشان ہوا۔ منزل کا اتا پتہ بھی نہ تھا کہ لوگوں سے پوچھ لیتا۔ آخر واپس ہوز بیگی پجانے کا فیصلہ کیا۔ اتنے میں ایک صاحب مقطع صورت آ پہنچے۔ مجھے حیران و پریشان دیکھ کر پوچھا، اے بھلائی، تم پریشان نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ مجھے نماز ظہر پڑھنی ہے، سوچ رہا ہوں کہ کس مسجد میں پڑھوں۔ میں نے جواب دیا، نادان بھلائی، حالات بہت خراب ہیں، نماز کا نام نہ لو، میرے ساتھ آؤ۔ تمام مسجدیں بند کر دی گئی ہیں۔ میں اس شخص کی خوبصورت دستار، لبے چغے اور مقطع داڑھی سے دھوکہ کھا گیا۔ خیال کیا کہ شاید کسی مدرسے کا مدرس یا مسجد کا خطیب ہے۔ ہم درد و غم خوار سمجھ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ آگے جو کچھ بھی تھی، چونکہ سوشلزم کی اس داستان سے کوئی تعلق نہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے ساری تفصیلات نظر انداز کرتا ہوں۔ قصہ مختصر، یہ شخص مجھے اپنی قلعہ نما حویلی میں لے گیا۔ اس نے کوئی منت مانی تھی اور مجھے قربانی کا بکرا بنانا چاہتا تھا۔ وہ تو زندگی باقی تھی کہ اللہ نے اس کی بیوی اور نوجوان بیٹی کے دل میں رحم ڈال دیا اور میں اس کے خنجر سے بچ نکلا۔ اس ناگہانی مصیبت سے نجات پا کر حویلی سے باہر آیا تو شام ہو رہی تھی۔ پوچھتا پاچھتا حوض دیوان بیگی پہنچا اور درختوں کی آڑ میں بیٹھ گیا۔ سورج ڈوب رہا تھا، سڑکیں سنسان ہو چلی تھی۔ اب ایک نیا مسئلہ درپیش تھا، وہ یہ کہ رات کہاں بسر کروں۔ اسی سوچ میں تھا کہ امید کی کرن چمکی۔ وہی نوجوان دوست جن سے میں دوپہر کے وقت بچھڑ گیا تھا۔
हौज के किनारे खड़ा दिखाई दिया। वो परेशान था और इधर मुतजस्सिस निगाहें दौड़ा रहा था। मान उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, लपक कर मेरे पास आया, मेरा थैला उठाया और चल दिया। मैं भी चुपचाप इसके पीछे हो लिया। रास्ते में कहने लगा, मैं तो बिल्कुल मायूस हो गया था, अब तक कोई 10 चक्कर काट चुका हूँ। क्या बात हुई थी? रास्ता भूलकर शहर के दूसरे किनारे जा निकला, वहाँ से अभी भी वापस आया हूँ, मैंने जवाब दिया। अब कहाँ जाने वाले थे? मस्जिद मिगाक में, मैंने कहा। इसके चेहरे पर गमो इंदा की गहरी घटा छा गई। कहने लगा, अफसोस मस्जिद मिफाक के खतीब भी अपने घर में शहीद कर दिए गए। बड़े जर्रे और हक़ आलम थे। कल कम्युनिस्टों ने जलसे में जब खुदा, रसूल और कुरान क़यामत के ख़िलाफ़ यावगोई की और ऐलान किया कि हम खुदा को बुखारा से बाहर निकाल दिया है, अब रूहानी अवाम को लूट खसूट न कर सकेंगे। खुदा और रसूल वगैरह सब इन रूहानियों के हथकंडे हैं जो उन्होंने अपना उल्लू सीधा करने के लिए ईजाद कर रखे हैं। ऐसे ही हथकंडा बहाउद्दीन की वो वसीयत है जिसमें उसने कहा है कि जब तक मेरी कब्र की एक ईंट भी मौजूद है, कुफ्फार इस सरजमीन में कदम नहीं रख सकते। इस हथकंडे की कली भी हमने खोल कर रख दी और इसके मज़ार की ईंट से ईंट बजा दी। खतीब साहिब इनकी हजरत सही से बेताब होकर उठे, बलबल अंगेज़ तकरीर की, कम्युनिस्टी की इस अथाम की तकजीब की और दलाइल से साबित कर दिया कि ये किताबें और वसीयतनामा महज जाली और लग़्व है और ख़ुद कम्युनिस्टों ने घड़ी हैं। इस्लाम ऐसी खराफात से बिल्कुल पाक है। इसी असना में सुर्ख फौज का दस्ता पहुंच गया। लोग मुंतशिर हो गए। सुर्ख फौज ने मुकामी कम्युनिस्टों के रहनुमा में घरों में घुस घुस कर हज़ारों दीनदार अफराद और उलमा को गोली मार दी। इन्हीं कुश्तगान सुम में मस्जिद मफाक के खतीब भी थे। हम जल्द ही अपनी मंजिल पर पहुँच गए। ये नौजवान अफ़गान मुशीर का तर्जमान था और इन्हीं की कोठी में रहता था। मेरे लिए तो फरिश्ता गैब साबित हुआ, तारफ़ी पर्चा बनवा कर दिया जो आगे चलकर बड़े काम आया। इसी से मैंने नया बुखारा से करशी और करशी से शहर सब्ज़ जाने के लिए रेलवे परमिट का काम लिया। मेरे रफ़ीक ने बताया कि अफ़गान बड़े दीनदार आदमी हैं। काबुल में एक हिंदी मौलवी रहते हैं जिनका शुमार तहरीक आज़ादी हिंद के रहनुमाओं में होता है। मुशीर साहिब उनके अक़ीदतमंदों में से हैं। बाद में पता चला कि ये हिंदी मौलवी मौलाना मंसूर अंसारी थे, लेकिन इनके मिलने जुलने वाले अक्सर लोग कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। इधर बुखारा, करशी, गज़ार और शहर सब्ज़ के जयीद उलमा से भी इनके गहरे रवाबित हैं। इनसे गाहे बगाहे मिलने भी जाते हैं। इतने में मुशीर साहिब खुद तशरीफ़ ले आए। पूछा, यही आपका भतीजा जिसको सुबह से तलाश कर रहे थे? जी हाँ जनाब, मेरे दोस्त ने कहा। कहाँ का कस्त है? कल ही आया है, अब सोचेगा क्या करना है। फ़ारसी जानता है? जी हाँ, अरबी फ़ारसी पढ़ा हुआ है। मुशीर साहिब मुझसे मुखातिब हुए, अरबी और फ़ारसी के चंद अशार पढ़े और उनका मतलब पूछा। खुदा का शुक्र है कि मैं इस इम्तिहान में कामयाब रहा। अब मुशीर साहिब मेरे करीब बैठ के कहने लगे, मुल्लाओं और मशाइख ने दीन को मस्क करके रख दिया है। कल मुसलमानों के अकीदे की कली खुल गई। कौन सा अकीदा? मैंने अर्ज़ किया, कम्युनिस्ट पार्टी ने शेख बहाउद्दीन की वसीयतनामे का इंकशाफ किया है। नहीं जनाब, एक जय्यद आलिम ने कम्युनिस्टों के इस बहुतान को चैलेंज किया था, चुनांचे इनको गोली मार दी गई। अच्छा ये बात है। मुशीर ने फ़ौरन मौजू का रुख बदल दिया और पूछा, अब क्या इरादा है? करशी और गज़ार के रास्ते शहर सब जाना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया। मुशीर साहिब अपने तर्जमान से मुखातिब हुए कहा, मेरी तरफ से हज़रत साहिब शेख जलालुद्दीन ईशा के नाम ख़त लिख दो कि इस तालिब इल्म को आपकी तरबियत में भेज रहा हूँ। कल शहर की इमारत से भी कुछ करवा दूंगा। फिर मेरी तरफ देखा और कहा, अपने आप को बुखारा के किसी गांव का रहने वाला आदमी जाहिर करें, फरगानवी बिल्कुल ना कहें। मैंने सबब पूछा तो कहा, कल के हंगामे में सुर्ख फौज का मुकाबला करने वाले फरगाना और समरकंद के उज़्बुक नौजवान ही थे। बहुत अच्छा जनाब, मैंने कहा। इन इलाकों के लोग कम्युनिस्टों की बदमाशी और दगाबाजी से खूब वाकिफ़ हैं। मुशीर साहिब उठ खड़े हुए। मैंने तुर्कस्तान के रवायत के मुताबिक इनका हाथ अपने हाथ में लेकर चूमा और अर्ज़ की, जनाब लेनिन और मार्कस की पार्टी हमारी ही नहीं हर मुसलमान की दुश्मन है। आप हमारे माजी और हाल से इबरत पकड़ें, इंशाअल्लाह हम इनको टिकने ना देंगे। उन्होंने खुदा हाफिज़ कहा और बालाई मंजिल पर चले गए। मेरे दोस्त ने मेरे लिए एक रुक्का लिखा। इस पर मुशीर साहिब के दस्तखत कराने चला गया। कोई घंटा भर के बाद आया तो रुक्के के साथ एक और मकतूब भी था जिसमें गुज़श्ता दिन के खूनी वाक़या दर्ज थे। मुशीर साहिब ने एक ऐनी शाहिद की हैसियत से इनकी तौसीक़ की थी। मेरे दोस्त बहुत खुश थे। कहने लगे, साहिब खुल गए, वो कम्युनिस्टों से मुतनफ़िर हो चुके हैं। दर हकीकत बड़े खरे मुसलमान हैं। अब हमारे काम का रास्ता मुतय्यन हो गया है। ये पीर साहिब जिनका नाम उन्होंने ख़त दिया है, अफ़गानिस्तान के कम अज़ कम एक तिहाई बाशिंदे इनके मुरीद हैं। गाज़ी अमानुल्लाह खां के हामी हैं और गाज़ी की कम्युनिस्टों से गाड़ी छीनती है। मेरे दोस्त मुझे दूर तक छोड़ने आए। मस्जिद मुग़ाक़ में पहुंचा तो मुअज़्ज़िन साहिब मौजूद थे। पहले रोज़ इन्हें सुबह के वक्त नमाज में देखा था और बातचीत का मौका न मिला था। बढ़कर मुसाफा किया और 5 रूबल का सिक्का इनके हाथ में दी और अर्ज़ की, मेरी तरफ से हदिया कबूल फरमाइए।
मुअज्जिन बहुत खुश हुआ पूछा, तुम कौन हो और क्या काम करते हो? शहर सब्ज़ का बाशिंदा हूँ, मोची का काम करता हूँ। दिरीना आरजू थी कि बुखारा की ज़ियारत करूँ। कल आया और शामित अमाल से कम्युनिस्टों के हंगामे और फसाद से दो चार हो गया। ओहो, तुम भी उज़्बुक हो और कम्युनिस्टों से टकराए थे? मुअज्जिन ने बड़े अजीब से अंदाज में कहा। नहीं भाई, मैं जब पहुंचा तो शहर फसाद की गिरफ्त में था, मुझे इससे क्या वास्ता। मैंने फ़ौरन अपनी सफाई पेश की। सुनो भाई, मैं भी शहर सब्ज़ का रहने वाला हूँ। कल कम्युनिस्टों, यहूदियों और आर्मीनियों ने सुर्ख फौज के साथ मिलकर बड़ी तबाही मचाई। रूहानियों और उलमा को चुन चुन कर कत्ल किया। कोई 4 घंटे गुजरे थे, उज़्बुकों का एक गिरोह न जाने कहाँ से आया और अचानक शहर पर टूट पड़ा। सुर्ख फौज के सिपाहियों और 600-700 कम्युनिस्टों का सफाया करके गायब हो गया। मुअज्जिन ने सारी दास्तान सुना दी। इसकी बातों से मेरे जज्बात भड़क उठे। सोचा इन मुजाहिदीन से राब्ता कायम करना चाहिए। रिक्कत भरी आवाज़ में पूछा, दामिला साहिब, इन उज़्बुकों के बारे में मुफस्सल मालूमात मिल सकती हैं? क्यों? इसने कहा, क्या तुम्हें लोगों से दिलचस्पी है? जनाब, आपने कम्युनिस्टों की खूरेजी और मुसलमानों की बेचारगी की जो दास्तान सुनाई है, इसे सुनकर किस मुसलमान का खून नहीं खोलेगा? मेरा सवाल तो फितरी ईमान के तकाजे पर मबनी था। तुम उज़्बुक हो? मुअज्जिन ने पूछा। दामिला साहिब, क्या आप भी मुजाहिदीन में शामिल थे? मैंने उल्टा सवाल कर दिया। मुअज्जिन सहम कर खामोश हो गया। कुछ देर बाद बोला, इशा का वक्त करीब है, तुम यहीं बैठो, मैं ज़रा घर तक हो आऊँ। भाई साहिब, मैं तो रात भी यहीं गुजारूंगा, मैंने कहा। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी, मुअज्जिन बोला और बगैर सलाम किए लंबे लंबे ढक भर कर चला गया। जैसे इसे बड़ी जल्दी थी। मेरा माथा ठनका। ये शख्स ज़रूर कम्युनिस्टों का साथी है और पुलिस को इत्तला देने गया है। इसकी बातें और तौर-तवार सब मशकूक थे। मैंने फ़ौरन अपना सामान उठाया, मस्जिद से निकला और होश दीवान बैगी चला गया। रात जूतू करके बस्र की, सुबह उठा और गगान का रास्ता लिया। चलते चलते एक अजीमुशान कोठी के पास से गुजरा तो वही कल वाले दोस्त मिल गए। पता चला कि इस कोठी में इनका दफ्तर है। कहने लगे, मैं रात तुम्हारे कुछ खाना लेकर मस्जिद मुफाक गया था, मगर वहाँ तो एक भीड़ सी लगी हुई थी। 8-10 सुर्ख सिपाही भी खड़े थे। दूरी से पलट आया। मेरा अंदाज़ा ठीक निकला, ये इस मुअज्जिन की कारस्तानी थी। मैंने जी ही जी में कहा। कुछ देर बातें की। नौजवान दोस्त ने 5-5 रूबल के कुछ नोट दिए और फिर मैं गगान की तरफ रवाना हो गया।